बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to DPS online classes. I am your maths teacher Ms. Shahida Khalil. Dear students, we are doing chapter number 6 and today we'll discuss its exercise 6.2 question number 1 till 7. Dear student, previous lecture में आपने exercise 6.1 में about हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ा था। इस एक्सरसाइज 6.2 में हम जो यूज़ करेंगे जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट इज़ अबाउट एलसीएम। एंड एलसीएम क्या था, हमारे पास क्या डेफिनेशन थी एलसीएम की, किस तरह से हम फाइंड आउट करते थे वो हम देखेंगे। सो लेट्स सी, इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय two or more expressions, then p of x is called the common multiple of the given expression। कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन जो है किसी दूसरे एक्सप्रेशन से डिविजिबल हो तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा में तो हम वो कहते हैं दैट इज़ द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। And the least common multiple is the product of common factors together with non-common factors of the given expression। और LCM हमारे पास क्या होता था, that is the product of common factor and non-common factors। कि हमारे पास कोई भी expression given है, हम पहले उसके factors find out करते थे, फिर उसमें से हम फाइंड करते थे कि इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है। एंड द कॉमन फैक्टर इज जो होता है इन ऑल एक्सप्रेशंस के आपके पास दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस गिवन है, हम उनके सबके फैक्टर्स निकालते हैं। अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम HCF कहते थे। एंड फिर उसके बाद उसमें से नॉन कॉमन फैक्टर्स भी अगर निकाल लें एंड फिर कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस LCM आ जाता था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए इसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड LCM ऑफ P ऑफ x इक्वल्स टू 12 into x cube minus y cube and q of x equals to 8 x cube minus x y square। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये जो दो एक्सप्रेशन गिवन है हम इनको फैक्टराइज करेंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस वी हैव। कि अगर हम फर्स्ट सबसे पहले 12 p ऑफ x के को फैक्टराइज करें तो यहाँ पे हमारे पास पहले जो 12 है हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 into 3 एंड 4 को वी कैन राइट 2 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर into 3, फिर x क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो बाय द फार्मूला ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब तो वो क्या फार्मूला होता है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो दूसरी पोलिनोमियल हमें गिवन है दैट इज 8 into x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे q ऑफ x के। तो q ऑफ x के फैक्टर्स क्या होंगे, 8x, यहाँ से हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 8 into x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हम जो है x जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, एक x कॉमन आ जाएगा तो हेयर्स लेफ्ट ओनली एक्स स्क्वायर एंड हेयर्स लेफ्ट माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 क्यूब इनके 2 into 2 into 2 3 times 2 एंड ये हमारे पास x आ गया। आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज किया तो वो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आ गया। यहाँ से अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें तो ये जो हमारे पास आंसर्स आए हैं दोनों की फैक्टराइजेशन के, इनमें हम पहले देखेंगे कॉमन क्या है। तो 2 स्क्वायर इज कॉमन, 2 times 2 जो है इन दोनों में है। ठीक है, और इसके अलावा 3 यहाँ पे नहीं है, x यहाँ पे नहीं है। एंड आगे हम इन दो फैक्टर्स में से देखें तो x माइनस वाई इन दोनों फैक्टर्स में मौजूद है। तो x माइनस वाई इज अ कॉमन फैक्टर, तो इट मीन्स दैट हमारे पास कॉमन फैक्टर्स जो आगे है दैट इज 2 स्क्वायर into x माइनस वाई। नाउ वी फाइंड आउट नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स इनके अलावा इन दोनों एक्सप्रेशंस में हमारे पास जो फैक्टर्स रह गए हैं दे कम्स इन द नॉन कॉमन फैक्टर्स। जैसे यहाँ से हमारे पास फर्स्ट वाले में से 3 इज लेफ्ट एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये रह गया है। एंड सेकेंड में अगर हम देखें
तो 2 टाइम्स 2 तो वहाँ चले गए थे, अब एक 2 यहाँ रह गया, एक x रह गया एंड x प्लस वाई, तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएंगे। एक 3 आ गया एंड फर्स्ट से ये एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर आ गया एंड सेकेंड वाले में से हमारे पास जो है वो एक 2 आ जाएगा x एंड x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको नेक्स्ट करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो इन दोनों को प्रोडक्ट ले लेंगे, इनके 2 की 3 हो जाएगा एंड 3 एंड देन x प्लस वाई, x माइनस वाई, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। मीन्स हमने जो है वो प्रोडक्ट ले लिया कॉमन फैक्टर्स का एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स का, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट बेसिक ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमारे पास जैसे हम इंटीजर्स में नंबर्स में जो है फ्रैक्शंस को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, अब हम अलजेब्राइक फ्रैक्शंस को लेंगे एंड इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो ऑपरेशंस है हम अलजेब्राइक फ्रैक्शंस पे अप्लाई करेंगे। So we shall now carry out the operations of addition, difference, product, division on algebraic fractions by giving some example. We assume that all fractions are defined. So exercise हमारी जो होगी 6.2, it is simplify each of the following as a rational expression. उसका जो हमारा question number 1 है वो देखते हैं। There is x square minus x minus 6 over x square minus 9 plus x square plus 2x minus 24 over x square minus x minus 12। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इनको ऐड करने के लिए हमें इन फ्रैक्शंस को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में मीन्स कि यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, हम देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में जो हमारे पास एक्सप्रेशंस है क्या वो फैक्टराइज हो सकते हैं। अगर तो वो फैक्टराइज हो सकते हो तो हम उनको नेक्स्ट आगे फैक्टराइज करेंगे एंड फिर उसमें उसको जो है सिंप्लीफाई करके एंड देन एलसीएम लेके इनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 6, क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। और फैक्टराइजेशन हम जो है मिडिल टर्म जो स्प्लिट करके और फाइंड आउट करते थे उसी मेथड से हम करेंगे। और वो क्या मेथड होता था कि हमें दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिनको करने से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -1। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -1 एंड हमारे पास इन दो टर्म का प्रोडक्ट क्या है दैट इज -6। ठीक है, तो हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे जिससे -6 आए एंड -1। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स 3 2s are, तो 3 एंड 2 जो है उससे हमारे पास 6 भी बन जाता है एंड 1 भी हो जाता है। सो लेट्स सी कि हमने वो दो नंबर्स जो है 3 एंड 2 किस तरह से लेने हैं, उनके साथ साइन हमने कैसे लेने हैं कि हमारे पास -1 बने। अगर हम दोनों प्लस प्लस के लेते तो वो +5 होता, अगर दोनों माइनस माइनस के लेते तो वो हमारे पास -5 होता। अगर हम बड़े नंबर के साथ प्लस का लेते, छोटे के साथ माइनस का लेते तो +3 -2 +1 आता। हमें तो चाहिए -1, तो जब आपको माइनस का साइन रिक्वायर्ड है तो हम बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन देंगे। तो -3x + 2x -6 हो गया एंड नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास a² - b² फॉर्म है, तो वो फार्मूला डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। a² - b² क्या होता है, अब इसको हम स्केयर फॉर्म में लिख लेंगे, तो x² x का स्केयर और 9 3 का स्केयर। अब इसी तरह से अगर हम सेकंड फ्रैक्शंस को देखें तो हमें प्रोडक्ट में -24 चाहिए और सम में +2 चाहिए, तो हमारे पास 24 के फैक्टर्स लेने हैं हमने जिनसे 2 भी बनता हो, तो 6 एंड 4 से हमारे पास +2 आ जाएगा। प्लस का साइन रिक्वायर्ड हो डियर स्टूडेंट, तो आप बड़े वाले डिजिट के साथ, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन लेंगे। तो 6 एंड 4 में से एक के साथ हम बड़े नंबर के साथ प्लस का लेंगे, छोटे के साथ माइनस का, तो ये हमारे पास +2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास -24 फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म वैसी ही आ जाती है। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके अपने वो दो रिक्वायर्ड नंबर लिख देते हैं जिनसे हमारे पास 2 भी आए और 24 भी।
डे स्टूडेंट इसी तरह से हम नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको फैक्टराइज करेंगे। अब हमें मिडिल टर्म में -1 लाना है और मल्टीप्लाई करें तो 12, तो 4 3 जा, ठीक है। माइनस साइन लाना है तो बड़े नंबर के साथ 4 के साथ माइनस ले लेंगे और 3 के साथ प्लस। तो ये हमने सब में मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिख दिया है। अब हम इसमें जो है ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 में x कॉमन, x आ गया, अंदर x माइनस 3 रह गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर x माइनस 3, एंड ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म थी, तो एक दफ़ा a प्लस b एंड a माइनस b। इसी तरह से यहाँ पे भी x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6, और यहाँ भी x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लिया तो 3 इंटू एक्स माइनस 4, एंड इनके पेयर क्या बन गए हमारे पास x माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ से x रह गया और यहाँ से प्लस 2 और ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से यहाँ से x प्लस 6 कॉमन और ये रह गया x माइनस 4, ठीक है। अब नीचे भी देखें तो x माइनस 4 कॉमन, हियर इज लेफ्ट x एंड प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से जो सेम सेम है, अगर तो कोई सेम है वो कैंसिल कर दें, x माइनस 3 से कैंसिल, x माइनस 4 से कैंसिल, तो व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ पे रह गया x प्लस 2 और नीचे रह गया x प्लस 3, यहाँ रह गया x प्लस 6 एंड x प्लस 3। अब आप देख सकते हैं इन दो फ्रैक्शन को हम इजीली ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम सिंपली ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं, x प्लस 3 एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम था तो वही चीज़ आ जाएगी x प्लस 2 एंड प्लस x प्लस 6, तो इट बिकम्स x प्लस x 2x और 2 प्लस 6 8। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया है। इसको आप आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं कि आप 2 को कॉमन ले लें, तो हियर इज लेफ्ट x प्लस 4 ओवर x प्लस 3। दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट कि हमें सबसे पहले तो जो भी फ्रैक्शंस गिवन होती है हम उनको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद उनके जो पेयर्स आ जाएं उनमें अगर कोई सेम हो सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैंसिलेशन हो जाती है, एंड उसके बाद हम एलसीएम लेके उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास आपको बहुत सारी फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं, इनको हमने सॉल्व करने हैं, हम दो करके ही इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन कि पहले हम ये फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस ले लेंगे एंड बाकी हमने एज इट इज़ लिख दी हैं। पहले हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे, तो ये हमारे पास पहले इन दो ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, आप देख सकते हैं सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में भी आप देख सकते हैं कि ये सेम नहीं है, फैक्टर्स दोनों डिनोमिनेटर्स में डिफरेंट है, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो x माइनस 1 भी आ जाएगा और x प्लस 1 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1 एलसीएम में आ गया, एंड एलसीएम का वही प्रोसीजर जो हम नंबर्स में करते हैं। क्या प्रोसीजर हम करते हैं कि नीचे वाले से डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं एंड फिर जो आंसर आता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको x माइनस 1 एंड x प्लस 1 को जब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवीजन हम कैसे करते हैं कि सेम सेम कैंसिल हो जाते हैं, x प्लस 1 इज लेफ्ट, वो ऊपर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इट बिकम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 इज लेफ्ट, वो इस ऊपर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इट बिकम x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये नेक्स्ट फ्रैक्शंस एज इट इज आ गई हैं। यहाँ पे हम डियर स्टूडेंट्स देखेंगे कि इनके हम फार्मूलाज ओपन कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होते हैं तो ये प्लस 2x प्लस 1, एंड यहाँ पे इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा, और ये बाहर वाला माइनस साइन अंदर अप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x आना था ना इस ब्रैकेट में हमारे पास, तो वो ये बाहर वाले माइनस से सॉल्व करके प्लस 2x हो गया, एंड इसको जब हम सॉल्व करते तो प्लस 1 आना था तो इट बिकम्स माइनस 1, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से यहाँ नीचे हम देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की प्लेस पे हमारे पास x है तो इट बिकम्स x स्क्वायर, एंड b की प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा,
ठीक है। अब ये नेक्स्ट टू फ्रैक्शंस हम अभी तक एज इट इज उतार रहे हैं नीचे। अब इनको सॉल्व करें, अगर आप देखें माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल्स ईच अदर, +1 and -1 cancels each other, only 2x plus 2x is left. So 2x plus 2x becomes 4x. Now 4x over x square minus 1. और ये वाला हम अब नेक्स्ट फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन इन दो को सॉल्व किया, हमारे पास ये सिंगल फ्रैक्शन आंसर में आ गई है। अब इससे हम आगे एक और फ्रैक्शन को ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ हमने -4x ओवर एक्स स्क्वायर +1 को ले लिया एंड द लास्ट वन वो हमने अभी साइड पे ही रखी। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जो सेम प्रोसीजर हमने ऊपर फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को सॉल्व करने पे अप्लाई किया है वही प्रोसीजर हम इन दोनों पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो वही मेथड के हमारे पास एलसीएम में। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके पास ये 4x कॉमन भी है, आप इसे कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। जब हमने यहाँ से 4x कॉमन निकाला तो यहाँ भी 1 रह गया और यहाँ भी 1 रह गया। अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ऊपर किया कि ये हमारे पास एलसीएम में ये दोनों ही आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर -1 भी, एक्स स्क्वायर +1 भी, और वही प्रोसीजर की सेम कैंसिल हो गई। एक्स स्क्वायर +1 इज लेफ्ट, वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर +1 ही आ गया। यहाँ से करेंगे तो ये प्लस प्लस वाली कैंसिल हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर -1 इज लेफ्ट, वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x स्क्वायर और माइनस माइनस +1। अब यहाँ भी -x स्क्वायर एंड +x स्क्वायर कैंसल्स ईच अदर, 1 + 1 2 इज लेफ्ट, तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे भी a माइनस बी एंड a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई किया है, तो ये हो गया x⁻⁴ -1, ठीक है, एंड प्लस 4x ओवर x⁻⁴ -1, ये हो गया। नाउ इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने जब सॉल्व करना है तो 4x यहाँ भी है और 4x यहाँ भी है, तो 4x को हमने एज अ होल कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर x⁻⁴ -1 प्लस 1 ओवर x⁻⁴ -1। इनको हम अब हमारे पास ये सेम है तो एलसीएम भी हमारे पास सेम ही होगा और ऊपर वाले एज इट इज आ जाएंगे। 2 + 1 वो हो जाएगा 3 एंड 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 12x, 3 4 12, 12x ओवर x⁻⁴ -1। तो ये डे स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया है। तो हमने इसमें क्या किया था डे स्टूडेंट, हमने पहले दो फ्रैक्शंस को सॉल्व किया कि पहले हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ एलसीएम लिया, ये आ गया, एलसीएम का प्रोसीजर अप्लाई किया तो ये सिंगल फ्रैक्शन आंसर में रह गई। उसके साथ फिर हमने इस फ्रैक्शन को लिया एंड यहाँ पे फिर हमने सॉल्व किया, यहाँ से 4x कॉमन निकाला और इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर में आ गई। इसके साथ अब नेक्स्ट फ्रैक्शन को लिया, वहाँ से भी 4x कॉमन निकाला एंड ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो डे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने इसी तरह से करना है कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर तो सिंपली 1 है, नीचे जो हमारे पास पोलिनोमियल्स गिवन है इनको हम फैक्टराइज करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें कोई ऐसे फैक्टर्स चाहिए थे जिनको एडअप करें तो -8 बने, मल्टीप्लाई करें तो +15 आए। तो 3 एंड 5 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। अब दोनों के साथ अगर हम प्लस प्लस लेते तो वो +8 बनता, हमें चाहिए था -8, तो हमने दोनों के साथ माइनस माइनस ले लिया तो -3x -5x और फर्स्ट एंड लास्ट वैसे ही आ गए। इसी तरह से अब हमें दो ऐसे नंबर रिक्वायर्ड है जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए और ऐड करने से 4, तो हम वो 3 के फैक्टर्स देखेंगे। तो 3 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 3 1 ज़ा 3, तो ठीक है 3 और 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखते नहीं है, हमने एक ले लिया -1 एंड -3 क्योंकि -4 रिक्वायर्ड था। इसी तरह से नेक्स्ट में हमें रिक्वायर्ड है +5 आना चाहिए और -6, तो 5 के फैक्टर्स जिनसे 6 भी बनता हो, 5 1 ज़ा, तो 5 हमने ले लिया और -1 ले लिया क्योंकि माइनस साइन रिक्वायर्ड था तो दोनों के साथ हम माइनस लेंगे। अब उसी तरह से नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ग्रुपिंग में कॉमन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन x है, वो आ गया x -3, नेक्स्ट 2 में हमारे पास कॉमन -5 है तो -5 कॉमन आया, और जब भी आपके पास मिडल में माइनस साइन आएगा तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, पहले प्लस था फिर माइनस हो गया। एंड इसी तरह से यहाँ भी
x कॉमन लिया, x इन -1, देन -3 इंटू x -1 के इन हमारे पास यहाँ पे x कॉमन है और यहाँ से -3 कॉमन है। इसी तरह से यहाँ से x कॉमन, तो x कॉमन लिया तो x -1 रह गया। जब पूरी चीज आ जाए डे स्टूडेंट तो वहां पे 1 रह जाता है। और यहाँ नेक्स्ट टू में हमारे पास -5 कॉमन है, तो वो भी अंदर x और साइन चेंज हो जाएगा -1, ये आ गया। अब इनके पेयर्स बना लेंगे x -3, x -5, x -1, x -3, x -1 एंड x -5। अब इन तीनों को हम इकट्ठा ही सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से x -3 आ गया, x -5 आ गया और यहाँ से x -1 आ गया। x -3 अब हम अगेन नहीं लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स है तो वो एक दफा ही आएगा। x -3 आ चुका है, इसी तरह से x -1 आ चुका है और x -5 भी आ चुका है। तो हमारा एलसीएम ये आ गया x -3, x -5, x -1। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम का प्रोसीजर क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर में है सेम वाली चीजें कैंसिल हो जाएंगी और जो बाकी बचेगा वो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। तो x -3, x -5 ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, x -1 बचेगा वो 1 से मल्टीप्लाई होके x -1 ही आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में हमारे पास x -1, x -3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x -5 बचेगा वो 1 से मल्टीप्लाई होके x -5 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास x -1, x -5 ये दोनों कैंसिल हो गए, x -3 बचा वो हमारे पास वो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू x -3। अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो ये x -1 प्लस x -5 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया। नाउ x प्लस x 2x माइनस 2x वो भी कैंसिल एंड उसके बाद -1 -5 बिकम -6 और ये +6 ये भी कैंसिल। तो ये सारी चीज ऊपर तो खत्म हो रही है, सो आंसर बिकम्स 0 एंड 0 ओवर समथिंग तो वो भी हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपली आपने डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज किया, इजी फैक्टर्स थे, उनके जब फैक्टर्स बन गए तो उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम का प्रोसीजर अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आंसर 0 आ गया। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट आपके लिए मैंने छोड़ा है कि उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लें, लिटिल बिट टफ, और इसी टाइप का ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, हम नीचे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे और ये पूरी फ्रैक्शन नहीं फैक्टराइज हो सकती और यहाँ से ये नीचे वाला होगा। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम देख लें कि हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, 2 9s are 18 चाहिए एंड +9, तो 18 के फैक्टर्स जिनसे 9 भी बनता हो तो 6 3s are, तो 6 + 6 और +3 लेंगे तो +18x² भी आ जाएगा और एड अप करने से +9x भी बनेगा। और बाकी हमने सेकंड फ्रैक्शन एज इट इज लिख दी और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 4x² वो हमारे पास 2x का होल स्क्वायर होता है एंड 9 जो है वो हमारे पास 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद इसको हम ग्रुपिंग करके सॉल्व करें तो ये x + 3, यहाँ से 2x कॉमन फर्स्ट 2 में से, तो हेयर इज लेफ्ट x और हेयर इज लेफ्ट 3। इसी तरह से नेक्स्ट 2 में हमारे पास 3 इज कॉमन तो x + 3 और ये वैसे ही आ गया। और ये भी a² - b² फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। अब इसकी पेयरिंग कर लें हम, x + 3 2x + 3 इंटू x + 3 और नेक्स्ट हमारे पास एज इट इज आ गए। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में जो है डियर स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें, x + 3 से कैंसिल, 1/2x + 3, 1/2 इंटू 2x - 3 एंड देन 4x इंटू 2x + 3 2x - 3। नेक्स्ट हमारे पास एलसीएम देखें क्या आएगा, एलसीएम 2 भी आ जाएगा, 2x + 3 भी, 2x - 3 भी। अब ये अगेन नहीं आएंगे दोनों, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एलसीएम का ये एलसीएम लिया उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, सेम कैंसिल होंगे, 2 इंटू 2x - 3 बचा, वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 2x - 3 आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ से किया तो 2 एंड 2x - 3 ये दोनों जो है नीचे से कैंसिल हो गए, 2x + 3 बचा वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ
तो 2x प्लस 3 आ गया, एंड देन 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3 दोनों कैंसिल हो गए, ओनली 2 इज लेफ्ट। वो 2 जो है 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें ऊपर वालों को हम, तो ये 2 2 4x माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 2x प्लस 3 एंड माइनस 2 4 ज़ा 8x। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 4 प्लस 2 6x माइनस 8x, तो माइनस 2x माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3। यहाँ से आप माइनस साइन को कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर 2x प्लस 3 और नीचे हमारे पास वही आ गया जो ऊपर चल रहा आ रहा है, एंड 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास रह गया माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया है। बिल्कुल सेम पैटर्न था जो हमने पीछे किया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर तो कोई फैक्टराइज हो रहा है उसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद एलसीएम लेते हैं। तो वही प्रोसीजर हमने अप्लाई किया। मजीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वी हैव टू फाइंड a माइनस 1 ओवर a वेयर a इक्वल्स टू a प्लस 1 ओवर a माइनस 1। तो हमें a माइनस 1 ओवर a फाइंड करना है और a की वैल्यू हमें गिवन है। सो डियर स्टूडेंट a की वैल्यू हमें क्या गिवन है उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर दें। सो दैट इज a प्लस 1 ओवर a माइनस 1, फिर माइनस साइन एंड 1 ओवर a, तो a की जगह यहाँ भी हमने वैल्यू पुट कर दी। और इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे जो लास्ट फ्रैक्शन होती है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 ओवर a माइनस 1 एंड माइनस a माइनस 1 ओवर a प्लस 1। या आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर a ये है तो 1 ओवर a इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम में ये दोनों ही आ जाएंगे, a माइनस 1 a प्लस 1, देन माइनस माइनस वाला कैंसिल, प्लस वाला बचा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस 1 होल स्क्वायर ही आ जाएगा। देन माइनस, फिर प्लस वाला कैंसिल, माइनस वाला बचा वो इस माइनस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस 1 होल स्क्वायर ही आ जाएगा। देन इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 बाय द a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला। इसी तरह से ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और ये माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 सेम सेम जो अपोजिट साइन के साथ है वो कैंसिल हो जाएंगे। a स्क्वायर एंड माइनस a स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल, तो आंसर हमारा 4a एंड नीचे हमारे पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और छोटा सा भी है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is x minus 1 over x minus 2 plus 2 over 2 minus x minus next bracket है x plus 1 over x plus 2 plus 4 over 4 minus x square। So dear students, यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों ब्रैकेट को हमने देखना है कि इनको साइड बाय साइड हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। अब फर्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं, इन द फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे है x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 2 ओवर 2 माइनस एक्स। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है हमारे पास x माइनस 2 और यहाँ पे है 2 माइनस एक्स। अगर तो हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने क्या किया है, इधर हमने x माइनस 2 था, इसको भी हमने x माइनस 2 कर दिया है कि इसको भी हमने सीधा करके लिख दिया है कि पहले वेरिएबल एंड देन कांस्टेंट। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस एक्स था और इसको हमने x माइनस 2 किया, तो जब भी आप ये प्लेसेस इस तरह से चेंज कर देंगी तो ये हमारे पास जो मिडल साइन होता है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हो गया। जब ये माइनस, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ x माइनस का था, यहाँ प्लस का हो गया, यहाँ 2 प्लस का था, यहाँ 2 माइनस का हो गया।
नाउ इसी तरह से यहाँ पे भी सेकेंड ब्रैकेट में भी यही है, यहाँ पे है x+2 और यहाँ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी हम वेरिएबल को पहले लाना चाह रहे हैं, हम माइनस एक्स स्क्वायर पहले लाएंगे और +4 बाद में। तो उसमें से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहाँ मिडल साइन चेंज हो गया एंड इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस रिटर्न n.t.s मीन नॉट दिस स्टेप। कि स्टेप को आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमने लिटिल बिट चेंजिंग की है इन डिनोमिनेटर्स, कि ये 2 माइनस एक्स को x-2 किया और यहाँ भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 4 किया। तो जब भी आप इस तरह से कि वेरिएबल पहले एंड कांस्टेंट बाद में करेंगे तो इनके जो ब्रैकेट के साथ साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस था दोनों में तो दोनों में यहाँ पे अब माइनस हो गया है। उसके बाद बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर चलेगा कि हम पहले डिनोमिनेटर्स में जो होते हैं इनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हमारे पास दोनों में x-2 था, एलसीएम x-2 ही रहा एंड जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले एज इट इज आ जाते हैं। तो ये x-1 -2, ठीक है, ये हो जाएगा x-3 ओवर x-2 और यहाँ पे डे स्टूडेंट ये x स्क्वायर माइनस 4 जो है इसको हम आगे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, कि x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो एक दफ़ा x+2 और एक दफ़ा x-2। अब यहाँ भी हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको भी। So let's see, it becomes x-3 over x-2 माइनस एंड यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा x+2 ऑलरेडी आ चुका है इसलिए ये दोबारा नहीं लिखेंगे और ये आ जाएगा x-2। फिर एलसीएम प्रोसीजर क्या हो जाता है कि सेम कैंसिल, x-2 इज लेफ्ट, वो x-2 जो है वो x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+1 इंटू x-2 एंड देन यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इज लेफ्ट, 4 1 4 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को डे स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन -4। ये हमारे पास x-3 ओवर x-2 एज इट इज आ गया माइनस एंड इट बिकम्स x स्क्वायर एंड उसके बाद हमारे पास क्या होता है सम ऑफ द टर्म -2 + 1 -x, देन प्रोडक्ट ऑफ द टर्म कांस्टेंट टर्म -2 × 1 -2 एंड ये हमारा -4। तो ये कितना हो जाएगा -2 एंड -4 -6। तो ये देख लें ये -6 हो गया, x स्क्वायर -x -6। हम चेक करेंगे कि आगे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया है। तो डे स्टूडेंट हमें प्रोडक्ट में चाहिए -6 एंड सम में चाहिए -1, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है दैट इज -1। हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 आए एंड ऐड अप करें तो -1 आए। तो जैसे हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था इसी एक्सप्रेशन को, तो -3 + 2, तो -x की प्लेस पे हम लिख देंगे -3x + 2x एंड फर्स्ट एंड लास्ट वैसे ही आ जाएंगी। अब इसकी भी ग्रुपिंग करके इनकी पेयर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो फर्स्ट टू में से x इज कॉमन, x-3 इज लेफ्ट, +2 इन x-6 में से 2 इज कॉमन, x-3। तो ये हो जाएगा x-3 एंड x+2, ठीक है। अब सेम कैंसिल हो गया, x+2 से कैंसिल, x-3 ओवर x-2 ही रह गया। अब देख सकते हैं डियर स्टूडेंट सेम फ्रैक्शन से विद अपोजिट साइन, तो ये प्लस की है ये माइनस की, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो 0 इज द आंसर। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं x-2 एलसीएम x-3 - x+3, तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, x ये 0 के इक्वल हो गया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अब डे स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 अलजेब्राइक फ्रैक्शंस को सॉल्व किया विद डिफरेंट बेसिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आपने इसी तरह से इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है कि उनके इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा इजीली आप इनको सॉल्व कर सकेंगे। ये क्वेश्चंस मेथड सेम है, जस्ट नीड्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कि उसी से ही आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक करना था, और इसमें से मैंने जस्ट एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपके लिए छोड़ा है, उसे आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है विद द रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो लर्न एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व करके देखना है एंड द रिलेटेड एग्जाम्पल्स। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।
Stay home, stay safe.